गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ACS में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 में यूनिट 3 है अपनी मल्टी एंटीना सिस्टम्स। अपन क्लास में अच्छे से पूरा पढ़ा था अपन ने डीप में। आज अपन इसको वीडियो लेक्चर से फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 है मल्टी एंटीना सिस्टम्स। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्मार्ट एंटीना। ठीक है, तो स्मार्ट एंटीना क्या है, स्मार्ट एंटीना की ज़रूरत क्यों पड़ी अपन। सबसे पहले स्मार्ट एंटीनास के पहले अपन जो एंटीना यूज़ करते थे, सभी ने देखे होंगे, घरों में लगे रहते थे एंटीना, ट्रेडिशनल एंटीना। अपन उसको मूवमेंट करना पड़ता था सभी जगह, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह अपन उसको मूव करते थे। दिक्कत होती थी, इससे कवरेज प्रॉब्लम्स वगैरह में भी दिक्कत होती थी, रेंज में भी प्रॉब्लम आती थी, उसकी कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है ना, उसकी क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था, कवरेज वगैरह प्रॉब्लम भी होती थी, कवरेज की समस्या सबसे ज़्यादा आती थी उसमें। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रेडिशनल एंटीना को अपन को आवश्यकता हुई किसकी, स्मार्ट एंटीना की। स्मार्ट एंटीना से अपन को क्या हुआ, ये सब चीज़ें अपनी इंप्रूव हो गई। सबसे पहले चीज़ अपना कवरेज अच्छा हो गया, कवरेज जो हुआ इंक्रीज हो गया, कवरेज बढ़ गई, रेंज उसकी बढ़ गई। ठीक है, उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, रेंज इंक्रीज हो गई। ठीक है, और उसकी तुलना में ये मोर डायरेक्टिव भी था, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल होगा इसका। ठीक है, और डायरेक्शनल एंटीना इसमें यूज़ किया अपन ने। ठीक है, और कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई, बहुत सी चीज़ें अपनी उससे अच्छी हो गई स्मार्ट एंटीना से। ठीक है, रेंज भी उसकी बढ़ गई। इससे अपन को इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, कवरेज बढ़ाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता हुई, स्मार्ट एंटीना की। ठीक है, अब स्मार्ट एंटीना आर एंटीनास विथ मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, स्मार्ट एंटीना मतलब मीनिंग होता है भाई कि आर एंटीनास विथ मल्टीपल एलिमेंट, ऐसा एंटीना से बहुत सारे एलिमेंट्स हों। ठीक है, एंटीना विथ मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, स्मार्ट एंटीना मतलब वह एंटीना है जिसमें एंटीना विथ बहुत से एंटीना के साथ बहुत से एलिमेंट्स हो, मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, वाइल वेयर सिग्नल्स आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर क्रिएटेड और कंबाइंड थ्रू ऑन एडेप्टिव एल्गोरिथम। क्या होता है, एडेप्टिव एल्गोरिथम के थ्रू इसमें सब क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है, बहुत अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं बहुत से क्रिएट होते हैं और कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एडेप्टिव होते हैं। एंड व्हेन द स्मार्ट एंटीना इज एट द ट्रांसमीटर एंड, स्मार्ट एंटीना जो है एट द ट्रांसमीटर एंड एंड एट द रिसीवर एंड आर रेस्पेक्टिवली, दोनों ट्रांसमीटर एंड और रिसीविंग एंड दोनों पे अपन इसका यूज़ कर सकते हैं रेस्पेक्ट। ठीक है, देन इमेजिन यू आर इन अ रूम सिटिंग। देखो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, यू आर इन अ रूम सिटिंग। एग्जांपल बहुत अच्छा है इसका ही, मैं क्लास में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके समझाया था, प्रैक्टिकली बताया था। इमेजिन यू आर इन अ रूम सिटिंग इन अ चेयर। सबसे पहले अपन इमेजिन कर लें कि आप एक रूम के अंदर हैं और एक से चेयर पे बैठे हुए हैं, सिटिंग। कम ऑन इट्स टॉकिंग टू यू इन द रूम्स, कोई आपसे बात कर रहा है रूम में। एंड बाय स्पीकिंग ही सी स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द रूम्स। कोई आपसे, आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम बंद है, उसमें आपसे कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है आपसे। ठीक है, और आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और वो आपसे बात करते करते यहाँ से वहाँ मूव करे। ठीक है, स्टार्ट मूविंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यू ईयर्स एंड ब्रेन हैव द एबिलिटी टू ट्रैक वेयर द यूजर्स स्पीच इज ओरिजिनली व्हेन दे आर थ्रू आउट द रूम। तो आपका जो आंखें हैं और जो आपका ब्रेन है, ये देखें, ब्रेन जो है आपका वो ऑब्जर्व करेगा कि वो व्यक्ति कहाँ है, किस तरफ से ट्रैक करने की कोशिश करता है यूजर को, कि उसकी स्पीच कहाँ से आ रही है हमारे पास। ठीक है, और वो कहाँ पर है रूम में। ठीक है, थ्रू आउट द रूम कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से उसकी स्पीच है, तो अपने आंखें और ब्रेन उसको मूव करती है। ठीक है, वेरी सिमिलर टू हाउ द स्मार्ट एंटीना सिस्टम ऑपरेट। इसी कंसेप्ट पे ऐसे ही अपना स्मार्ट एंटीना वर्क करता है कि अपन जहाँ है, जिसको कॉलिंग, आज अपन देखो मोबाइल है, घर पर बैठ के भी अपन एक जगह बैठ के कॉलिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल ये मोबाइल अपन बात करते हैं, और कहीं जा रहे रास्ता में है, ट्रेन में है, कहीं भी आ रहे जा रहे, अपन हर जगह अपन उसमें बात कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका स्मार्ट एंटीना का, अपना मोबाइल। ठीक है, इसमें अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं इससे। ठीक है ना, स्मार्ट इन द लोकेट यूजर्स, इसमें इसलिए एग्जांपल देके समझाया मैंने ये रूम वाला। ठीक है, क्योंकि अपन बात करते देखते हैं तो अपना करते हैं, इसी कंसेप्ट पर स्मार्ट एंटीना जो है वर्क करता है। ठीक है, ऑपरेट करता है। द लोकेट यूजर्स ट्रैक व्हेन द एग्जिबिट ऑप्टिमम RF सिग्नल टू देम, दे मूव थ्रू अ बेस स्टेशन एवर कवरेज एरिया। वो पूरे कवरेज एरिया को वो अपने आप को बेस स्टेशन कवरेज करता है, एरिया को, एंड अपना सिग्नल टेलीकास्ट करता है। ठीक है, यूजली कंबाइन ऑफ एंटीना सिग्नल्स इज अ लीनियर कम्बिनेशन यूजिंग अ वेट वेक्टर। ऐसे लीनियर कम्बिनेशन मेथड के थ्रू उसको समझे अपन, इसमें क्या यूज़ करते हैं, वेट वेक्टर W का यूज़ करते हैं। एंड द अप्रोप्रिएट ऑफ obtaining W necessaries distinguish smart antenna systems, and these exist a strong relationship between diversity systems and multi antenna system। ये क्या करता है, डाइवर्सिटी सिस्टम्स और मल्टी एंटीना सिस्टम्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, बहुत रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है उसके बीच में। ठीक है, इनफैक्ट एंड रिसीवर हैविंग एंटीना डाइवर्सिटीज एज ए स्मार्ट एंटीना, अपना एंटीना है वो अपना क्या है, स्मार्ट एंटीना की तरह अपना क्या है वर्क करता है। ठीक है,
और इसके मैंने एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों बताए, वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना स्मार्ट एंटीना। सबको क्लियर हुआ स्मार्ट एंटीना क्या है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हुई, मैंने उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, क्या होता है स्मार्ट एंटीना। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, स्मार्ट एंटीना की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे बड़ी यही है कि कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, इसको आने से कैपेसिटी बढ़ गई अपनी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो गई, कवरेज इंक्रीज हो गया, अपना कवरेज जो है वो भी अपना इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये सब स्मार्ट एंटीना का। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, ये भी सुन लो, देख लें सभी, पढ़ लें। एडवांटेज ऑफ स्मार्ट एंटीना, पहला इसका एडवांटेज क्या है, मेन इसका एडवांटेज इंक्रीज नंबर ऑफ यूजर। स्मार्ट एंटीना का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि नंबर ऑफ यूजर जो हैं, अपने कस्टमर जो हैं, यूजर्स हैं, वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज बढ़ गई, इसका कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, क्वालिटी अच्छी हुई, इन सब चीज़ें बढ़ने से इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ गए। सेकंड इसका एग्जांपल इंक्रीज बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ बढ़ गई, बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई। और थर्ड है रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस था, नॉइस थी, इसकी वजह से दिक्कत आती थी, वो इंटरफेरेंस को भी इसने रिड्यूस कर दिया, कम हो गई। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, ड्रॉबैक ऑफ स्मार्ट एंटीना। जब किसी चीज़ के एडवांटेज तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक इसका क्या है कि यह जो है स्मार्ट एंटीना आर फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एंटीना। इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है ट्रेडिशनल एंटीना की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत से सर्किट यूज़ करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, तो एलिमेंट इतने सारे होंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो सर्किट होगा। तो पहला एग्जांपल यही डिसएडवांटेज यही हो गया कि यह कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सेकंड, बिकॉज स्मार्ट एंटीना आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, यूटिलाइज द लेटेस्ट इंप्रेशन टेक्नोलॉजी, दे आर फॉर मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल। अब इतने सारे अपन स्मार्ट एंटीना में इतने सारे अपन मोर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट अपन यूज़ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात उसकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी। तो इस दूसरा एग्जांपल होगा क्या हुआ, एक्सपेंसिव हो गया, मोर एक्सपेंसिव है उसकी तुलना में, दूसरा डिसएडवांटेज है ये। एंड लास्ट, ड्यू टू द एंटीना कवरेज विच आर यूटिलाइज बाय स्मार्ट एंटीना सिस्टम्स, दे आर मच लार्जर ऑफ साइज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। उसकी तुलना में इसकी जो साइज है वो क्या हुई, लार्जर ऑफ साइज, साइज क्या हुई उसकी बड़ी हुई। ठीक है, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज था। क्लियर, आज अपन ने स्मार्ट एंटीना, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्यों उसकी रिक्वायरमेंट हुई, सब अपन ने इसमें पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।